नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 4 मार्च 2023 और आज आपका केवीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और कंप्यूटर के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको हर चीज़ की एनालिसिस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराता हूं, ताकि आप अगर आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको जो है अधिक फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के सभी प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट केवीएस में। एक प्रश्न पूछा गया था जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय या फिर इसे ही कहते हैं रिकॉर्ड न्यायालय है या नहीं। मैंने कल के ही वीडियो में बताया है, वो भी एग्जाम्पल दे के बताया था अगर आपको याद हो, है ना। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट जहां आर्टिकल 129 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जहां आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय है, वहीं आपका हाई कोर्ट जो है ये 215 के तहत अभिलेख न्यायालय होती है। अब अभिलेख न्यायालय होती क्या है इस पे थोड़ा सा मैं कल बताया था, आज भी बता दूंगा पेन वाली एग्जाम्पल देके। मैं हमेशा पेन वाला एग्जाम्पल ही देता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक पेन चोरी किया, एक पेन मैंने चोरी किया और मुझे सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा दिया, 1 दिन जो है 1 दिन जेल में रहने का सजा दिया, ठीक है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े होते हैं इंडिया के अंदर, सभी जितने भी आपका न्यायिक जो बॉडी है उसमें, तो इससे नीचे कौन सा कोर्ट आता है? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के पास एक मामला गया, रमेश नाम का एक आदमी है जो एक पेन चोरी किया है। अब हाई कोर्ट ये वाली जो फैसला है इसको सजो के रखा था, और जैसे ही एक पेन चोरी करने की मामला आई इन्होंने भी 1 दिन का सजा दे दिया बिना टाइम जाया किए हुए। तो ये बोलते हैं रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाना और बाद में इसे यूज किया जाना। अब हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड न्यायालय होते हैं ना जी 215 के थ्रू, तो इसका बात कौन मानते हैं? तो हाई कोर्ट का बात जो है इससे छोटा न्यायालय यानी सत्र न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब जो है मानते हैं। आप समझ गए रिकॉर्ड न्यायालय क्या होती है। चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन जी आर्टिकल 12 का 4 124 के थ्रू होती है, और हाई कोर्ट राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी, ये आर्टिकल 214 कहता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जी 1985 में हुआ, 1950 में हुआ था और दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। आज़ादी के पहले भी कोर्ट की स्थापना हो चुकी है, ये आज़ादी की बात कर रहे हैं जो हम आज देख रहे हैं। वर्तमान में भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये चंद्रचूड़ साहब है, और जो अगर 49वें के बात करेंगे तो यू ललित साहब है, ठीक है। इसके अलावा पहला अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर लें तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो है ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए थे, ठीक है। सभी बात को ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में देश के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट सबसे लेटेस्ट वाला है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग हो गया था, तो उस समय से लेकर जो हैदराबाद तो तेलंगाना के अधीन हो गई है ना, तो आंध्र प्रदेश के पास जो है उच्च न्यायालय नहीं था, फिर बनाया गया और बाद में जो है सबसे लेटेस्ट उच्च न्यायालय का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि किसी सिलेक्टेड फॉन्ट को कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की अपनाया जाता है। दोस्तों ये तो काफ़ी कॉमन सा पूछा गया था। आप जानते हैं कि कट के लिए क्या अपनाया जाता है? Ctrl+X, यहाँ पे लिखा गया है Ctrl+X। ये कल पूछा गया था दोस्तों Ctrl+C क्या होता है, तो ये कॉपी के लिए होता है ना। इसके अलावा Ctrl+W क्या होता है? क्लोज करने के लिए। Ctrl+V क्या होता है ना, पेस्ट करने के लिए। और मैंने कल ही बताया था कि देखिए दुनिया जो है आजकल सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, पूरे दुनिया में सिर्फ कॉपी पेस्ट चलती है जी। क्या चलती है? कॉपी पेस्ट। आपको कोई व्हाट्सएप पे भेजा मैसेज, आपने इधर टरकाया, फिर वो दूसरे को टरकाया, ऐसे करते करते वायरल कर दिए, है ना। तो कॉपी पेस्ट की जमाना है। तो मैंने कल बताया था भैया कॉपी पेस्ट वाला देख लियो, है ना। और आज आपका जो है कट वाला पूछा गया है ना। ध्यान रखें, तो कॉपी वाला याद रखें, पेस्ट वाला याद रखें, कट वाला याद रखें, ठीक है। आने वाले समय में एग्जाम्स देने के लिए Ctrl+S को याद नहीं रखना है, क्योंकि S से सेव होता है और सीधे सीधे सेव किया जाता है ना। Ctrl+C में कंफ्यूज नहीं होना है कि Ctrl+C का मतलब कट, मतलब कॉपी होता है, Ctrl+X का मतलब कट होता है।
एक प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर से जी, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है ना। तो ये सब जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो कंप्यूटर की अभी 5वीं जनरेशन चल रही है लगभग, है ना, चौथी पांचवा समागम चल रहा है, तो इन पांचों में किस किस चीज का यूज हुआ है आपको जरूर याद रखनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन सब दिन बन रहे हैं, भले याद नहीं रख पाते बच्चे, ठीक है। तो पहला में आपका वैक्यूम का यूज हुआ था, है ना, निर्वात का। दूसरा में आपका जो है जी, दूसरा में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर 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 के आविष्कारक कौन है, कल बताया था, बार्डिनो शोकले है। तीसरा में जो यूज हुआ था तीसरी पीढ़ी में, आईसी चिप, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसके खोजकर्ता कौन है, तो जैक किल्बी। कौन है, जैक किल्बी। और आईसी चिप किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन क्या है, अर्ध उपधातु है, या फिर इसे अर्धचालक भी कहते हैं। चौथा पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, और पांचवा पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। अभी कंप्यूटर का कौन सा पीढ़ी चल रहा है, तो चौथा और पांचवा संयुक्त रूप से, है ना। अभी हम जो कंप्यूटर यूज कर पा रहे हैं चौथे या पांचवें पीढ़ी की कंप्यूटर है मैक्सिमम, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बवेज को कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का पिता सैमुअल क्रे को कहा जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे। भारत में अगर आपको सुपर कंप्यूटर का पिता पूछा जाता है तो विजय भटकर को कहा जाता है जी, ठीक है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हो। अच्छा, भारत में सुपर कंप्यूटर वाली संस्था जो है ये सीडेक है, जो आपके पुणे के अंदर है, ठीक है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस प्रभाव से, भारत में किसके प्रभाव से वर्षा होती है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत में जो है मानसून के प्रभाव से वर्षा होती है जी, सिंपल सी बात है ना। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के अंदर। और भारत के अंदर सबसे पहले वर्षा किस राज्य में होती है, तो केरल में होती है, वो भी जून के प्रथम सप्ताह, यानी 5 से लेकर 10 जून तक जो है आपका वर्षा आ ही जाता है केरल के अंदर। इसे मानसून का दस्तक देना कहते हैं। साथ ही साथ केरल के अंदर आम्र वर्षा भी होती है, जो आम के फसलों को जो है फायदा पहुंचाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिहार दरोगा में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा कहाँ होती है, तो केरल के अंदर होती है। इसके अलावा वर्षा का अधिकांश भाग जो है ये अरब सागर से, और दूसरी जो छोटी भाग है ये आपका बंगाल की खाड़ी से आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को 2 चीज का सपोर्ट मिलता है जलीय क्षेत्र में, एक तो अरब सागर का और एक आपका बंगाल की खाड़ी का। ये दोनों ही भाग हिंद महासागर का ही है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये तो सागर है ना, और बंगाल की खाड़ी क्या है, ये भी समुद्र है भाई, है ना। तो ये जो है दोनों पार्ट किसके हैं, हिंद महासागर के ही हैं। तो ये जो वर्षा का स्रोत आता है हमारा, जो अरब सागर से आता है 65% लगभग, और 35% आता है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। अब आता है मतलब क्या, वर्षा वहां से पानी उड़ता है, नहीं, वाष्पीकरण के माध्यम से, जैसा कि आप समझते हैं। बच्चा तो हो नहीं आप, है ना। इसके अलावा मानचित्र का जो है समान वर्षा वाले जो स्थान को मिलाने वाली रेखा होते हैं उसे आइसो हाइट कहा जाता है। हाइट सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये तो ऊंचाई का होना चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जो वर्षा वाला होता है उसे आइसो हाइट कहते हैं, और जो ऊंचाई वाली होती है ना, समान मानचित्र पे ऊंचाई वाली मिलाने वाली, समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा, उसे आइसो हाइट्स कहा जाता है, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा समान टेम्परेचर वाले को आइसोथर्म कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया एग्जाम में, है ना। समान लवणता वाले को आइसोहेलाइन कहा जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत सहित विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है ये आपका मासिनराम मेघालय के अंदर होता है। पहले ये रिकॉर्ड जो है चेरापूंजी के नाम हुआ करता था, लेकिन अब जो है मेघालय के मासिनराम सर्वाधिक वर्षा कराने वाली स्थान होती है। मेघालय के अंदर आपको जो है गारो और खासी, ये जो है आपका पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो वर्षा कराने के लिए वहाँ पे उत्तरदायी है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि जो प्लॉटर होता है किसका उदाहरण है, इनपुट या आउटपुट का। अब प्लॉटर जो होता है, आपने बड़े बड़े बैनर देखा होगा,
जो नेता लोगों का जो बड़े बड़े बैनर छपवा के आपको जो है मार्केट के बीच में, या फिर दुर्गा पूजा वगैरह में माता जी की इतनी बड़ी प्रतिमा का जो बैनर वगैरह होते हैं, तो क्या ये आम प्रिंटर से होता है? नहीं, ये प्लाटर से होता है। प्लाटर की मदद से इसे प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लाटर क्या है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। अगर जिन भाई बंधु को इनपुट आउटपुट डिवाइस समझने में थोड़ा तकलीफ है, तो मेरे जैसे देसी तरीका अपनाएं। जो हमें कुछ देता है, जो हमें कुछ देता है, आउटपुट डिवाइस है। जो हमसे खाली लेता है, इनपुट डिवाइस है। नाम से स्पष्ट है जी। मॉनिटर, मॉनिटर हमें कुछ देता है कि नहीं देता है जी? एकदम देता है। उस पर हम वीडियो देखते हैं, है ना, उस पर हम वीडियो देखते हैं, टाइपिंग करते हैं, ईटीसी वगैरह। तो हमें कुछ ना कुछ देता है जी, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आता है तो बहुत अच्छा, मेरा एक ही फंडा है जी, अगर आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो कुछ ऐसा बनाओ कि जो बुरे वक्त में काम आए, है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए और बनने के आसार नहीं है, तो कुछ ऐसा क्लू अपने पास रखो जो गलती होने की संभावना 10 और सही होने की संभावना 90% हो, राइट। इसके अलावा प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब भी आपका आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था जी, अर्जुन पुरस्कार 2022 में से किसे सम्मानित किया गया? इनमें से लिखा गया था, वहां पे 4 नाम दिए गए थे, है ना। उनमें से एक को मिला होगा, 3 को नहीं मिला होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन इसे मैं हार्ड ही कहूंगा, 25 कौन याद रखता है। अब आइए, अर्जुन पुरस्कार 2022 जो है, ये 25 जो है आपको प्लेयर को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात कर ले तो 1961 में होती है, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की बात कर ले तो 1991 और 92 में प्रथम बार जो है आपका शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद साहब को दिया जाता है। याद रखें, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। बाद में राजीव गांधी साहब का नाम को स्किप करके अब जो है मेजर ध्यानचंद साहब के नाम ऐड कर दिए गए हैं। पुरस्कार वही है, ठीक है। और 2022 वाला जो पुरस्कार मिला है, ये आपको टेबल टेनिस के स्टार शरत कमल को दिया गया है। शरत कमल जो है आपके टेबल टेनिस स्टार, ये आपका कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था, वहां पर 3 गोल्ड जीत चुके थे जी। ठीक है, 3 जो है गोल्ड जीते हैं, तो इसके लिए इन्हें मिला है। अब कॉमनवेल्थ गेम की बात आ गई है, तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा से होती है, और जो है भारत 1934 ईस्वी से भाग लेना स्टार्ट करता है। कॉमनवेल्थ गेम का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम है, और ये इन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करता था। ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये जो 25 खिलाड़ी हैं जी, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। अविनाश सावले एथलेटिक्स में है, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में है। लक्ष्य सेन जो है काफी उभरता हुआ खिलाड़ी है, तो इसके बारे में ये पूछा जाता है कि लक्ष्य सेन जो है किस चीज से संबंधित है। ठीक है, तो बैडमिंटन से संबंधित है आपका लक्ष्य सेन। ठीक है, एस प्रणय, ये भी बैडमिंटन के उभरता हुआ खिलाड़ी है, इन्हें भी ध्यान रखें। अमित मुक्केबाजी, निखत जरीन मुक्केबाजी, और पिछले साल जो है वर्ल्ड वोमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाकर 5वीं लेडी बनी थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। निखत जरीन के बारे में एक एग्जाम में पूछा गया था, ये किस राज्य से रहने वाली है, तो ध्यान रखें ये तेलंगाना के रहने वाली है आपका निखत जरीन। ठीक है, भक्ति कुलकर्णी और आर प्रागनंदा को शतरंज के अंदर 2 ही आदमी को मिला है, तो ये दोनों आप आराम से याद रख सकते हैं, भक्ति कुलकर्णी और आर प्रागनंदा। अरे वो वही प्रागनंदा है जो हरा दिया था बुढ़वा खिलाड़ी, है ना, मैग्नस कार्लसन, क्या नाम है इनका, हाँ। दीप ग्रेस इक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नैन मोनी सौकिया, लाल बाल, सागर अवालकर मलखम्ब। अब देखिए, ये मलखम्ब जो है ना, ये एमपी में विशेषकर होती है ये खेल मलखम्ब। ठीक है, एक खंबा पे लोग चढ़ते रहते हैं, जैसे डांडिया आपने मटका फोड़ देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर वीडियो वगैरह में, है ना, तो उसी प्रकार से मलखम्ब होती है, विशेषकर ये एमपी के अंदर होती है मलखम्ब। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, ये इमेज दे दिया गया था मलखम्ब का, और पूछा गया था ये कौन से खेल का इमेज है। ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न आने लगे हैं, कभी कभी एग्जामिनर बड़ी फुर्सत में होते हैं तो पिक्चर विक्चर छाप के क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो ये 25 आदमी हैं, आप देख लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा ये पीडीएफ। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, ये तो बता ही दिए कि मेजर ध्यानचंद किसे मिला, अर्जुन की शुरुआत कब हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ था, और इसी हत्याकांड के कारण जो है आपका असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था, बाद में इसे बंद कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का ये प्रथम जो है मतलब सत्याग्रह में भाग लिए थे, और
चंपारण जो है ये बिहार के अंदर है और तीनकठिया पद्धति के खिलाफ में हुआ था और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण पेश किए थे। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में होता है ना। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से स्टार्ट होता है, ग्वालियर टैंक से, ठीक है। और इसी में जो है गांधी जी के द्वारा डू और डाई का नारा दिया जाता है। गांधी जी अफ्रीका जो गए थे 1893 में गए थे और लौटे थे आपका 1915 में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार का जो प्रवासी दिवस 2023 मनाया गया है ये आपका इंदौर के अंदर मनाया गया है। और इंदौर जो है लगातार छठी टाइम जो है भारत का स्वच्छता रैंक में नंबर 1 स्थान पे काबिज है। दूसरे स्थान पे है जी सूरत और तीसरे स्थान पे है न्यू मुंबई। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा एनालिसिस करवाने का एक ही फंडा रहता है कि मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बता सकूं ताकि आपको फायदा हो सके। सिर्फ एनालिसिस कराना अपना मोटो नहीं है दोस्त, है ना। इसके अलावा गांधी जी के जो कुछ प्रमुख पुस्तक हैं, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, यंग इंडिया है, हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, ये सब गांधी जी से जुड़े हुए किताबों के नाम है। इसके अलावा आपको मैं ले चलता हूं गांधी जी के जो 2 अक्टूबर होती है जन्मदिन, इसके जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, ठीक है। ये महासभा द्वारा जो पारित किया गया था भाई, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से भाई मौलिक अधिकार तो लिए गए हैं जो वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, तब से लेकर आज तक 6 मौलिक अधिकार हैं जो आपके 12 से 35 तक के आर्टिकल के बीच में वर्णित है, जो भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। वित्तीय आपात के आर्टिकल आपको पता है 360 है और भारत में एक बार भी नहीं लगा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका और न्यायपालिका का शक्तियों में पृथकीकरण किस आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल 50 के अंदर है, ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद आर्टिकल 63 में है। और वर्तमान में कौन है वाइस प्रेसिडेंट? जगदेव धनखड़ साहब है जी। और केमे नंबर क्या है उपराष्ट्रपति? तो 14वें नंबर के हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है, महाभियोग मीन्स हटाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 161 है, सॉरी माफ कीजिएगा सिर्फ 61 है। 161 तो जी वो हो जाएगा राज्यपाल की क्षमादान, खाली 61 है। ये राष्ट्रपति का महाभियोग है जो हटाने की प्रक्रिया है, तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के KVS सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।